आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस का पुनर्निर्माण, राहुल गांधी का सपना, जमीनी सच्चाई और संगठन की लड़ाई। इस मामले पे आज हम गहरी पड़ताल तथ्यों के साथ लेकर आए हैं और वो आपके बीच पेश हैं। नजर उठाकर देखिए दोस्तों, कांग्रेस का संघर्ष सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, ये विचारधारा, सिद्धता और वफादारी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने एक सपना देखा, एक नई कांग्रेस का साफ नियत वाला कांग्रेस का, जहां संगठन जनमानस से जुड़ा हो, जहां सत्ता की चाबी नेताओं की जेब में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की हथेली पर रखी जाए। लेकिन क्या यह सपना हकीकत बना या फिर वही पुरानी तहजीब, वही पुराने खिलाड़ी नए नामों के साथ मंच पर वापस लौट आए? आज की कहानी एक पार्टी की नहीं, एक विचारधारा की कहानी है, एक आस और एक मायूसी की कहानी है, एक सवाल की कहानी है। कांग्रेस बदलेगी या कांग्रेस को बदल दिया जाएगा? चैप्टर 1, राहुल गांधी का सपना और गुजराती मॉडल। राहुल गांधी ने इस पुनर्निर्माण की यात्रा बड़े सपने और बेहद ईमानदारी इरादों के साथ शुरू की थी। गुजरात में प्रस्तुत उनका पहला मॉड्यूल, जहां संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया गया, पारदर्शी बढ़ाई गई और निर्णय की शक्ति स्थानीय कार्यकर्ताओं को वापस दी गई। राहुल गांधी का संदेश बल्कि साफ था, कांग्रेस अब जेबों में कैद नहीं रहेगी, स्लीपर सेल की राजनीति खत्म होगी, असली ताकत कार्यकर्ताओं के हाथों में लौटेगी। लेकिन सपनों की रोशनी जब जमीनी राजनीति से टकराती है तो अक्सर साया लंबा हो जाता है। चैप्टर 2, उदयपुर चिंतन शिविर, उम्मीदों का मौसम। उदयपुर चिंतन शिविर कांग्रेस के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगाई थी। यहाँ राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस का आत्म सुधार की यात्रा पर निकलना होगा, परिवर्तन का रास्ता कार्यकर्ताओं की आवाज से होकर ही गुजरेगा। देश भर में एक आवाज चली कि अब बदला सिर्फ नारों में नहीं रहेगा बल्कि दिशा बनाएगी, मंजिल बनेगा। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, जमीनी सच, वही चेहरे, वही जेबें। जैसे जैसे संगठनात्मक पुनर्गठन आगे बढ़ा, कई कार्यकर्ताओं को एहसास हुआ कागजों पर नई कॉलोनियां बसाई गई और जमीनी पर वही पुराने मकान खड़े हैं। जिस तरह एक अनाधिकृत बस्ती को कागज पर वैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह संगठन के पुराने ढांचे पर नए नाम के साथ वापस वैध हो गए। जब वही लोग, वही नियंत्रण, वही राहुल गांधी का मूल फॉर्मूला जिसे वह बदलने निकले थे, उसी सिस्टम ने उसे अपने हिसाब से ढाल लिया। अब इस राजनीति कहते हैं या चालाकी, या दर्शक तय करेंगे या कार्यकर्ता तय करेंगे। राहुल गांधी के प्रयास और साजिश का दुधलाग मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी हार नहीं मानते। उन्होंने लगातार नए प्रयास किए हैं, प्रयास विफल रहा तो दूसरा प्रयास लाए। गुजरात मॉड्यूल का क्या असर हुआ? गुजरात मॉड्यूल का उदयपुर चिंतन शिविर कहाँ गया जिसने देखा 4000 किमी की भारत यात्रा? जोड़ो कितने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में जिला अध्यक्ष बनाए गए। पंचायत आधारित संगठन, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन हो, उसके संगठन के कुछ लोगों को जरूरत तवज्जो को जिला अध्यक्ष में दी गई। नई संवाद प्रणाली और विचारधारा आधारित प्रशिक्षित, परंतु जिस व्यवस्था से वह लड़ रहे थे वही व्यवस्था उनके हर प्रयास को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ती रही और समय समय पर अलग अलग दिशा में डालती रही। ये राजनीति नहीं, ये खामोश जंग थी और जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज एक ही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों के नए नेता को जब बड़ी जिम्मेदारी मिली तो कार्यकर्ताओं को एक और झटका लगा। जब अलग अलग दलों ने नेता कांग्रेस में आए, ये विचारधारा तो साथ नहीं लाए लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को जरूर कमजोर कर गए। कार्यकर्ताओं के मन में अब सवाल उठता है कि क्या हम अपने ही घर में मेहमान बन गए? क्योंकि कांग्रेस की आत्मा जिसमें गांधी का अहिंसा मार्ग, नेहरू की वैज्ञानिक दृष्टि, इंदिरा का दंड और नेतृत्व, राजीव गांधी की आधुनिक भारत यात्रा, 80 के दशक की संगठनात्मक मजबूती, क्या आज इन सब की गूंज फीकी पड़ गई है? गालिब का अंदाजा उधार लेकर अगर कहे तो ये कथन उस पर सही बैठता है कि दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि शायद कांग्रेस से फिर अच्छे मूल पर लौट आए। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता थका भी है, दुखी भी है, लेकिन इन उम्मीदें उसकी भी जिंदा है। उसे भरोसा है कि राहुल गांधी का सपना अधूरा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन वो पूरा जरूर होगा और एक दिन कांग्रेस फिर से वही बनेगी जहाँ शक्ति जेबों में नहीं बल्कि जनता और कार्यकर्ताओं के दिलों में बसेगी। कार्यकर्ताओं के पुनर्जागरण के लिए 3 निर्णायक स्तंभ जरूर हैं। मूल विचारधारा का पुनर्द्वार, मूल विचारधारा से कांग्रेस कहीं ना कहीं दूर हुई है। सिद्धांत आधारित समावेश, संवैधानिक नैतिकता, 80 के दशक के अनुभवी नेताओं और नई पीढ़ी का संगम, क्योंकि आज की तारीख में यह साफ दिखाया जा रहा है कि 80 के दशक के नेता, अनुभवी नेताओं और नई पीढ़ी में कोई संगम नहीं है, जिसका कारण आप देख सकते हैं। वरिष्ठों का अनुभव, युवाओं की ऊर्जा और कांग्रेस का भविष्य तय भी सफल होगा जब तीनों में समन्वय स्थापित होगा। संगठन का जमीनी पुनर्निर्माण भी बहुत जरूरी है। बूथ स्तर पर परीक्षण, केवल 52,000 BLA बनाने से कागज में काम नहीं चलेगा, उनका परीक्षण भी होना जरूरी है। डिजिटल जमीनी मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा, जमीनी नियुक्ति और पारदर्शी नेतृत्व, तभी कांग्रेस और पुराने अपने जो लक्ष्य हैं उस पर लौट आएगी। अन्यथा कागजों में जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस की कहानी सत्ता की कहानी नहीं, विचारधारा की कहानी है और विचार कभी भी मरते नहीं है। समय के साथ साथ धुंधला जरूर पड़ जाता है, लेकिन जब हवा बदलती है तो वही विचार फिर चिंगारी बनकर उड़ जाते हैं। अगर इसी प्रकार की खबर आप देखना चाहते हैं तो न्यूज VS जरूर देखिए।